Assalamu alaikum everyone. I am Tahir Rashid and welcome you in our channel Learning with Tahir Rashid. Today I will guide you about FSC Part 1 Chemistry. Chapter number 1 Basic Concepts और हमारा आज का टॉपिक होगा About Yield. हमारे हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लेक्चर फ्लो, डेफिनेशन, theoretical yield, actual yield, परसेंटेज यील्ड एंड फाइनली डिफरेंस। आज के हमारे लेक्चर की आउटलाइन में हमने ये 5 मेन पॉइंट पढ़ने हैं कि सबसे पहले हम यील्ड की डेफिनेशन स्टडी करेंगे, उसके बाद थ्योरेटिकल यील्ड स्टडी करेंगे और एक्चुअल यील्ड पढ़ने के बाद हम परसेंटेज यील्ड निकालेंगे और बाद में एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड का डिफरेंस। यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed during a chemical reaction is called yield। कि वो प्रोडक्ट का अमाउंट जो किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पैदा होता है उसे हम यील्ड कहते हैं। इट मीन ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है। थियोरेटिकल यील्ड, the amount of product calculated from balanced chemical equation is called theoretical yield। यानी प्रोडक्ट का वो अमाउंट जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे कि इतना रिएक्टेंट है तो इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसे थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का हो तो 2 मोल वाटर बनते हैं। अब ये 2 मोल बनना बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ये थ्योरेटिकल यील्ड है। असल में कितना अमाउंट बनेगा उसका हम कुछ नहीं कह सकते। 2 mole of hydrogen and 1 mole of oxygen should react to form 2 mole of water। Actual yield, the amount of product actually obtained during a chemical reaction is called actual yield। कि किसी केमिकल रिएक्शन में असल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनता है उसे हम एक्चुअल यील्ड कहेंगे। ऊपर वाले अगर इक्वेशन में देखें थ्योरेटिकल यील्ड की तो 2 मोल वाटर बन रहा है, लेकिन लाजमी नहीं है कि 2 मोल ही बने, इससे कम बन सकता है। हो सकता है कि रिएक्शन मुकम्मल ही ना हो सकता है कोई साइड रिएक्शन हो जाए। लिहाजा एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में फ़र्क होता है। परसेंटेज यील्ड, efficiency of reaction, it is obtained by comparing theoretical and actual yield in the form of percentage yield। It is given by the formula percentage yield is equal to actual yield divided by theoretical yield multiply 100। हमने कहा कि एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड में फ़र्क होता है। थ्योरी के मुताबिक अमाउंट एग्जैक्ट बनना चाहिए कि जितने मोल रिएक्ट करेंगे उतनी ही प्रोडक्ट बनेगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं कि हासिल करदा मीन एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। असल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। इंतहाई अहम सवाल। The reasons are number 1, inexperienced worker waste a significant amount of product। कि जिस वर्कर को तजर्बा नहीं है वो प्रोडक्ट को ज़ाया कर बैठेगा। मे बी उससे रिएक्शन अच्छे से हैंडल ना हो पाए, उससे प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट ना हो सके। इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर जो इनएक्सपीरियंस वर्कर है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मुकम्मल तौर पर ड्रा नहीं कर पाएगा। नंबर 2,
बाय प्रोडक्ट्स मे बी फॉर्म्ड ड्यू टू साइड रिएक्शन। समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि आप जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं रिएक्शन में वो तो बनती है, उसके साथ कोई और प्रोडक्ट भी बन जाती है जिसे हम बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। इससे असल प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो जाता है क्योंकि रिएक्टेंट तो बाय प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हो गया। और तीसरा पॉइंट है, द रिवर्सिबल रिएक्शंस आर नेवर कंप्लीटेड। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं जो फॉरवर्ड भी जाते हैं और रिवर्स भी आते हैं वो तो कंप्लीट ही नहीं होते क्योंकि रिएक्टेंट गया प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस मुड़ के फिर रिएक्टेंट में आ गया, तो इससे सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होता। इस वजह से रिएक्शन मुकम्मल ही नहीं होगा, आपको मुकम्मल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट इज लॉस्ट ड्यूरिंग सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन प्रोसेस सच एज फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन। कि ये भी हो सकता है कि रिएक्शन, चलो उसने कोई बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनाई, रिवर्सिबल नहीं था, लेकिन जब प्रोडक्ट बन गई आपने उसको प्योर तो करना है ना। जब आप उसको सेपरेट कर रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर से, उसको प्योरीफाई कर रहे हैं फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, उससे प्रोडक्ट्स का कुछ ना कुछ अमाउंट ज़ाया हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड, और इसका हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, थ्योरेटिकल यील्ड के साथ। नंबर 1, it is the amount of product obtained during a chemical reaction। एक्चुअल यील्ड तो वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पैदा होती है। हम इसका अंदाजा नहीं लगाते बल्कि एक रिएक्शन कराते हैं, उससे जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पैदा होता है एक्चुअल यील्ड कहते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि थ्योरेटिकल यील्ड के लिए रिएक्शन नहीं कराते हैं, हम सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और उससे बता देते हैं कि अगर इतने मोल रिएक्टेंट के रिएक्ट करेंगे तो इतने मोल प्रोडक्ट के बनेंगे। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टर्म। एक्चुअल यील्ड एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, ये बातें नहीं है बल्कि एक रिएक्शन करवाते हैं, उससे जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पैदा होता है उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। इट इज अ थ्योरेटिकल टर्म। थ्योरेटिकल यील्ड उसके नाम से जाहिर है वो थ्योरेटिकल टर्म है, उसका एक्चुअल रिएक्शन से हम अंदाजा नहीं लगा सकते, वो एक इमेजिनरी कंडीशन है। इट इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बाय प्रोडक्ट्स की वजह से, रिवर्सिबल रिएक्शंस की वजह से प्रोडक्ट लॉस हो जाता है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होता है किससे, एक्चुअल यील्ड से। डेफिनेटली जो एक्चुअल यील्ड है वो रिएक्शन में कम हो जाता है। रिवर्सिबल नेचर एंड साइड रिएक्शन डिक्रीज द यील्ड। कि रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो जाता है और साइड रिएक्शन की वजह से रिएक्शन मुकम्मल नहीं हो पाता, यानी 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होता। तो आप कैसे कह लेंगे कि एक्चुअल यील्ड जो हमारे पास गेन हुआ है वो 100% है। वाइल कैलकुलेटिंग थ्योरेटिकल यील्ड, इट इज अज्यूम्ड दैट reactants are completely converted into product। लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड में ये बात इमेजिन की जाती है कि सारे का सारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। साइड रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन वगैरह को ये कंसीडर नहीं करता। लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन डिक्रीजेज यील्ड। कि जो प्रोडक्ट ज़ाया हो जाती है सेपरेशन से, प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से, इस वजह से एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है। किससे, थ्योरेटिकल यील्ड से। और अगर बात करें थ्योरेटिकल यील्ड की तो इसमें तो ये बात वाज़ेह है कि नो मैकेनिकल लॉसेस, कि इसमें कोई मैकेनिकल लॉसेस अकर नहीं होते। जितना रिएक्टेंट है सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेट्स
टेक अ क्विक रिव्यू। हमने सबसे पहले यील्ड स्टडी किया कि यील्ड होती क्या है, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं यील्ड। फिर हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी। एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, इसे हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। लेकिन एक्चुअल यील्ड इससे मुख्तलिफ है, वो असल रिएक्शन की बुनियाद। एक्चुअल यील्ड असल में वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पैदा होती है। उसका थ्योरी से कुछ लेना देना नहीं है कि इतने प्रोडक्ट ही बनेगा, लाजमी नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि परसेंटेज यील्ड, कि ये एक रेशो है। जैसे हम अपने नंबर की रेशो निकालते हैं, लाइक हासिल करदा obtained marks by total marks multiply 100, इसी तरह एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। इसके हमने रीजंस पढ़े 4, कि इनएक्सपीरियंस पर्सन होता है, रिएक्शन को अच्छे से कंट्रोल ही नहीं कर पाता, और साइड प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट तो 100% बन गई या उसके करीब करीब बन गई, 100% नहीं बन। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट का मैक्सिमम अमाउंट बना, लेकिन उसको प्योरीफाई और सेपरेट करते हुए वो किसी ना किसी तरीके से वेस्ट हो गई। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड पढ़ा। इंतहाई अहम क्वेश्चन है पेपर में आने वाला, कि एक्चुअल यील्ड वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पैदा हुआ, जबकि उसके मुखालिफ थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल यील्ड एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, थ्योरेटिकल यील्ड एक थ्योरेटिकल टर्म है। एक्चुअल यील्ड हमेशा लेस होती है और थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होती है। उसके रीज़न नीचे लिखे हुए हैं दोबारा, कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है, साइड रिएक्शन हो सकता है, उससे यील्ड कम हो जाती है। लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड में हम ये अज्यूम करते हैं कि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सबसे आखिरी डिफरेंस हमने ये पढ़ा कि प्रोडक्ट ज़ाया हो जाता है सेपरेशन और प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से, जिससे एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड में कोई मैकेनिकल लॉसेस हम कंसीडर नहीं करते। हमने बस यही समझना है कि सारे का सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको अच्छे से समझने के बाद हमेशा की तरह वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद मॉडल पेपर को हल करना है। सी यू टुमारो विद अनदर लेक्चर। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।